बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ा ही सौभाग्यशाली ये दिन है आज का। बड़ा सौभाग्यशाली ये वक्त है, अवसर है कि शहंशाहों के शहंशाह, सभी गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों के सम्राट, दिलों के राजा श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। सबको लाखों लाख बधाई है। कितने दिनों से श्री आनंदपुर में शुभ वैसाखी का पर्व, जो कि गुरुमुख प्रेमियों को मनाने का अवसर प्रदान किया श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने। वैसाखी के पर्व से पहले श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से चलकर श्री आनंदपुर पधारे थे। कृपा फरमाई थी श्री आनंदपुर में। तब से ही संगतों का, गुरुमुख प्रेमियों का एक हुजूम, दूर दूर से संगतें नित्य निरंतर पहुंचती रही, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करती रही और शुभ वैसाखी का पर्व नज़दीक आ गया। फिर वो दिन भी आ गया, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्मदिन, जो कि वैसाखी के पर्व के दिन मनाया जाता है। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन वैसाखी पर्व के दिन ही हुआ और इस प्रकार ढेर संगतों को पर्व के दिनों में श्री गुरु महाराज जी ने विशाल दर्शन हाल में अपनी नज़दीकी बख्श के, अपनी छत्र छाया बख्श कर श्री दर्शनों से निहाल किया, वचनों से निहाल किया, प्रसाद से निहाल किया, खुशियों से भरपूर कर दिया। गुरुमुख प्रेमी आनंद विभोर हो अपने घरों को गए और फिर कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरु महाराज जी अभी 3 मई को श्री आनंदपुर से चलकर शिवपुरी आश्रम पर कुछ समय, कुछ देर कृपा करते हुए फिर वहाँ से श्री परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई और 3 और 4 तारीख ग्वालियर के प्रेमियों को, आसपास की संगतों को शुभ सुंदर दर्शनों से निहाल किया, कृतार्थ किया। इसके बाद 5 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर में
कृपा फरमाई। श्री संत नगर में सुंदर आगमन हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ अपने प्रीतम का दीदार पाने के लिए पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। जिनको पहुँचना होता है, जिनको श्री दर्शनों का लाभ उठाना होता है, जाने कहाँ कहाँ से उनको समाचार प्राप्त हो जाते हैं, संदेश मिल जाता है, बाहर से भी मिलता है, भीतर से भी मिलता है, और निकल पड़ते हैं अपने घरों से अपने प्रीतम की याद में, अपने सतगुरु के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए। संत नगर में बड़ी संगत उमड़ पड़ी। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाभान्वित करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने फिर 9 तारीख को श्री अमरधाम बम्बई, कहाँ संत नगर, कहाँ अमरधाम बम्बई, एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ से कहाँ श्री गुरु महाराज जी देखते ही देखते पहुँच जाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो राह में आंखें बिछाए हुए अपने प्रीतम का दीदार पाने के लिए एक तड़फ लिए दिलों में बैठे होते हैं, प्रेमी को पता ही नहीं चलता कि प्रीतम उनके भीतर ही भीतर की व्यथा को देख करके जाने कहाँ कहाँ से चल पड़ते हैं। ऐसा संदेश प्राप्त हो रहा था कि कोई विशेष तारीख नहीं निश्चित गुरुमुख प्रेमियों को मिल रही थी कि संत नगर से कब कृपा फरमाएंगे, कब प्रयाग धाम पहुँचेंगे। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अटकलें लगाते रहते हैं। फिर कुछ संदेश मिलने लगे कि श्री गुरु महाराज जी जल्दी ही संत नगर से चल करके 10 तारीख के आसपास वहाँ से कृपा करके बेंगलोर जाएंगे, बम्बई जाएंगे, या बीच में भी कहीं कहीं रुकेंगे, ऐसा सुनने सुनाने में आता रहा। फिर अचानक से 8 तारीख को ऐसे लगा कि कुछ संदेश इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं कि अब सीधे श्री गुरु महाराज जी कल 9 तारीख को ही बम्बई के अमरधाम चैम्बूर आश्रम में कृपा फरमाएंगे शाम के समय। सो श्री गुरु महाराज जी शाम को चैम्बूर आश्रम पधारे। ये भी संदेश फिर प्राप्त हुआ कि 9 तारीख को आकर 10 तारीख की सुबह की आरती और फिर दोपहर से थोड़ा पहले 11:30 के लगभग श्री दर्शन खुलेंगे उल्लास नगर वालों के लिए। और फिर रात को ही जब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई बम्बई चैम्बूर आश्रम में, तो रात को ही एक संदेश प्राप्त हुआ कि सुबह न तो श्री आरती में दर्शनों का अवसर रहेगा और ना ही 11:30 बजे वाले दर्शनों का अवसर, यानी एक दिन ही 9 तारीख का निश्चित हुआ रह गया। और जिन जिन को लाभान्वित होना था वो हुए। महापुरुषों की अपनी बेशक मौज हुआ करती है कि कब किस वक़्त कहाँ पहुँचना है, लेकिन इस मौज में भी अक्सर अगर हम समझ पाए हों कभी, या हमने श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में, अमर ज्योति ग्रंथ में बहुत सी श्री गुरु महाराज जी की, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की और पहली, दूसरी और तीसरी गुरु महाराज जी की, तो हम क्या बात कर सकते हैं कि किस प्रकार संसाधनों के अभाव में
पैदल चलकर पहुंच जाया करते थे, घोड़े की सवारी करके पहुंच जाया करते थे। गुरुमुख प्रेमियों की आतुर पुकार भीतर ही भीतर महसूस करके समझ के गुरुमुख प्रेमियों को पता भी नहीं चलता था, वो केवल अपने दिल की बात ही ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसी लीलाएं हमने पढ़ी है कि दो भगत आपस में बात कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने इधर आने का ख्याल बनाया है, अब इस गली में आने का ख्याल बनाया है, अब इस घर की ओर मौज श्री गुरु महाराज जी की हुई है। और कहते कहते ये कहा भगत जी ने कि श्री गुरु महाराज जी नीचे ड्योढ़ी में कृपा किए हुए हैं, और सही प्रकार से अगर हम समझें कि वहाँ वो भगत जी नीचे आकर देखते हैं कि साक्षात श्री गुरु महाराज जी वहाँ पधारे हुए हैं। धन्य हैं श्री गुरु महाराज जी के भगत और स्वयं श्री गुरु महाराज जी। अब हम ये विचार करें और समझें कि श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार श्री आनंदपुर से चले, शिवपुरी पहुँचे, ग्वालियर पहुँचे, संतनगर पहुँचे, और वहाँ से कितना जल्दी रवाना होकर सारे प्रोग्राम इधर उधर करके थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए ही श्री गुरु महाराज जी ने चैम्बूर आश्रम में कृपा फरमाई। और वहाँ के भी ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ मौजवश छोड़ दिया हो, जैसे कि श्री प्रयाग धाम में इतनी आतुर पुकार हो रही हो गुरुमुख प्रेमियों की कि श्री गुरु महाराज जी सुबह सुबह चैम्बूर आश्रम से रवाना होकर के पूना आकर के सेंटर में अपने ठहरे, विश्राम करने लगे। ऐसा कहना हमारे महापुरुषों के लिए हमें तो शोभा नहीं देता, क्योंकि विश्राम तो करते ही नहीं हैं। आप जाने ये कैसे हमारे भगवान हैं, कैसे हमारे हृदय सम्राट हैं कि हमारे लिए रात और दिन लगे रहते हैं। फिर वहाँ कुछ अपना चेकअप वगैरह करा के समय पर सीधे श्री प्रयाग धाम शाम को 6 बजे कृपा फरमाई, और बहुत हल्का स्वागत करने का ही अवसर मिला सबको, और सीधे श्री कार के द्वारा श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। दर्शन खुले, जयकारों का जय घोष हुआ। श्री प्रयाग धाम वासियों की खुशी का कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं था। उनके श्री गुरु महाराज जी के आगमन की खुशी आज प्रयाग धाम वासियों के दिलों से बाहर उछल रही थी कि श्री गुरु महाराज जी ने बिल्कुल देर न लगाते हुए सीधे प्रयाग धाम जल्दी से जल्दी कृपा फरमाई। ये तो महाप्रभु की लीला है। हमारे हुजूर दाता दीनदयाल जी की असीम कृपा है। उनकी लीला को हम समझ पाएं, हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है, और समझ के करना भी क्या है। हम अनसमझ बने रहें, उनकी रजा में राजी रहें,
उनकी मौज पर चलते रहें। जो अवसर वो प्रदान करते हैं उसमें लाभ हम प्राप्त करते रहें और अपना समय सकारत करते रहें। इसी में तो हमारी भलाई है। श्री गुरु महाराज जी ने जो सिंहासन पर विराजमान होते ही गुरुमुख प्रेमियों से पूछा, सब राजी खुशी हो, ठीक ठाक हो, हमेशा की तरह पूछते हैं। सभी ने कहा कि जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि फिर हम आ गए हैं, फिर हम भी आ गए हैं। फिर कैसे अपने बच्चों के साथ खुद स्वयं भी बच्चों की तरह सरल शब्द उच्चारण करते हैं कि जीने का मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है, आनंद से मन भरपूर हो जाता है। सुख शांति तो हमारे सतगुरु के वचनों में भरी पड़ी है। प्रेमी महात्मा जी ने भी बधाइयाँ दी। आओ पहले श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं। दो शब्द ही सही अपने कानों में मिश्री को घुल जाने देते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने कैसे हालचाल पूछा। आओ सुन लेते हैं। सब हमारे पचपन करना है, खुश रहो। हम भी आ गए कितने सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए। श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमी हंस पड़े, खिलखिला उठे। मनवा तो खुशियों में झूम ही रहा था। संदेश पाकर ही रात्रि को ही संदेश प्राप्त हुआ कि सीधे कल का कल ही 11 भी नहीं 10 तारीख को ही श्री गुरु महाराज जी कृपा श्री प्रयाग धाम में फरमाएंगे। रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा था गुरुमुख प्रेमियों का, सभी का। फिर कृपा फरमाई, सुंदर दर्शन हुए और फिर जो वचनों की थोड़ी सी बरसात कर दी, हाल चाल पूछ लिया। इस प्रकार से पूछा कि सभी खिलखिला उठे। भीतर तो क्या, बाहर भी प्रसन्नता की लहरें दौड़ने लगी। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा ही तो है जो हम प्रेमियों को हर्षोल्लास से भरपूर किए हुए हैं। आदरणीय महात्मा जी ने भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाई दी कि हम सब गुरुमुखों पर श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा फरमाते हुए सभी को दर्शनों से निहाल किया और वचनों से भी निहाल किया। सबको इस अवसर की बधाई हो। और उसके पश्चात श्री आरती पूजा का भी निमंत्रण महात्मा जी ने जो दिया कि देखो दर्शन भी खुल गए और श्री आरती का भी अवसर प्रदान हो गया और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आरती की तैयारी में चल पड़े। गुरुमुख प्रेमी पहले से ही अपने प्रीतम के दर्शनों के लिए श्री आरती में भी आगे से आगे बैठने के प्रयास में वक्त पर पहुंच जाया करते हैं। फिर प्रेमी महात्मा जी के बाद आदरणीय अस्पताल वाले महात्मा जी, जिनका नाम
आत्म प्रेमानंद महात्मा जी है, उन्होंने सुंदर वचनों से अपने कथार्थ किया। जो श्री गुरु महाराज जी ने हालचाल पूछा, उस पर दृष्टांत के द्वारा सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया कि महापुरुषों की किस प्रकार कृपा बरसती रही है। हर युग में संतों महापुरुषों का आना जो है गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर की तरह होता है कि जिसमें गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन का लाभ उठाया करते हैं, लौकिक और परलौकिक लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल किया करते हैं। आदरणीय महात्मा जी के, प्रेमी महात्मा जी के और आत्म प्रेमानंद महात्मा जी के दोनों के वचन भी आओ सुनते हैं। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने असीम कृपा कर श्री प्रयाग धाम में सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन से निहाल किया है। उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। अब सब गुरुमुखों को पावन दर्शन हुए हैं, प्रसाद भी सबको मिला है, शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्य। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त विधियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का दिन जो हमारे महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन तन पर कष्ट सहन करते हुए हम श्री प्रयागधाम वासियों को अपने पावन श्री दर्शनों से एवं पावन आशीर्वाद से एवं पावन वचनों से जो निहाल किया है, इस सुखद घड़ी की मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। अभी अभी श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि हम आ गए। इस पर में एक पुराना इतिहास है कि जिस समय राजा गोपीचंद की माता ने राजा गोपीचंद को वैराग का उपदेश दिया और ये उपदेश फरमाया कि गोपीचंद आप जंगल में जाओ, ये जो जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, ये मालिक के सिमरन के लिए मिला है, सिमरन करो। तो राजा गोपीचंद ने सत्वचन किया और साथ में माता ने 3 उपदेश भी किए। पहला उपदेश माता ने गोपीचंद को ये किया कि गोपीचंद किले के अंदर रहना, और दूसरा उपदेश किया कि बेटा अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, और तीसरा उपदेश ये था कि अच्छे अच्छे गदिलों पर सोना। गोपीचंद जी हैरान हो गए कि ये कैसी बात है, माता मुझे साधु बना करके जंगल में भेज रही है और उपदेश कर रही है कि बेटा किले के अंदर रहना, अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, अच्छे अच्छे गदिलों पर सोना, ये कैसे संभव है? ये चीज़ें तो केवल राजपाट के अंदर मिल सकती हैं।
तो माता ने उपदेश किया कि बेटा, किला क्या है, सतगुरु की आज्ञा के दायरे के अंदर रहना। सतगुरु की आज्ञा एक ऐसा दायरा है कि तुम जंगल में भजन सिमरन करने के लिए जा रहे हो, अगर सतगुरु की आज्ञा के दायरे के अंदर, किले के अंदर रहोगे तो काल और माया का आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छे अच्छे गदेलों पर सोना बेटा, भजन करते करते, सिमरन करते करते जब तुम्हें नींद आ जाए, उस समय आप अगर पत्थरों पर भी सो जाओगे तो आपको ऐसा आनंद आएगा जैसे भी गदेलों पर सोया हो। और तीसरा उपदेश ये, अच्छे अच्छे पदार्थ खाना। बेटा, भजन करते करते, सिमरन करते करते जब अच्छी तरह भूख लग जाए तो पत्तों का भी आप सेवन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन कर रहा हूँ। तो एक बार जो राजा गोपीचंद जब साधु वेग धारण करके जंगल में चले गए, वहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का मिलाप हुआ। तो गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में राजा गोपीचंद ने 3 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न ये था कि संसार के अंदर ज्ञानी कौन है। दूसरा प्रश्न ये था कि संसार के अंदर गुरमुख कौन है। और तीसरा प्रश्न ये था कि संसार के अंदर कौन सा ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में स्नान करके जन्मों जन्मों की मन की मैल। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के वचन भी सुने, आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के भी वचन सुने, आदरणीय आत्म प्रेमानंद महात्मा जी के भी वचन सुने। सारे वचनों का जो निचोड़ है वो यही कि जीवन जो हमारा है वो केवल और केवल भजन भक्ति के लिए मिला है, केवल नाम के भजन अभ्यास के सुमरण के लिए मिला है, आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। हम सब के सब गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। इसी प्रकार हम श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर वचनों पर अमल कमाएं, उनकी आज्ञा पर चलते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे रोज का रोज, नित्य का नित्य, निरंतर भजन अभ्यास करते हुए अपने सतगुरु को प्रसन्न करें। उनको प्रसन्न करते हुए उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। अगर सतगुरु हम पर प्रसन्न हैं, हम ये ख्याल रखते हैं कि हमारे सतगुरु को हमारी कार्रवाई की प्रसन्नता होनी चाहिए, तो यकीनन हमारे पूरे जीवन को प्रसन्नता से, खुशियों से, सुखों से भरपूर कर देंगे और लोग परलोक सुहेला कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।